हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल से देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। आई मीन हाँ, बेसिकली हम लोग 11th क्लास के ऊपर आज बात करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करते करते हम लोग बात करते हैं क्लास 11th पीसीएम, मतलब जिन बच्चों ने अभी क्लास 11th में पीसीएम लिया है तो उसके ऊपर। तो बेसिकली इस वीडियो में होने वाला है कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने अपने क्लास 11th में की एंड कौन सी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो पढ़ो। एंड साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी एंड कैसे आपको अपने क्लास 11th में पढ़ाई करनी है। एंड क्या आपको अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी के अलावा और भी कोई बुक्स पढ़नी चाहिए। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड अगर तुम चाहो तो 2x पे चला के देख लेना वीडियो को, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो गाइस, कुछ दिन पहले मुझे आया था एक कमेंट, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। तो वो फर्स्ट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने क्लास 11 में पीसीएम लिया है तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लास 11th इज़ नॉट अ जोक। पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ो। अपने डाउट्स टाइम पे क्लियर करो, है ना। और अपने आप को ना किसी से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्लास 11th ऐसी होती है जो हमको 10th तो हमारा हो जाता है और फिर हम क्लास 11th में आते तो हमको सब नया लगता है। एंड तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस को समझना है। ओके, हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के इंडेक्स को पढ़ो और जानो कि क्या क्या चैप्टर्स अंदर है। ठीक है, एंड प्रायोरिटी सेट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो और मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी के बेस को समझो। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है कि जो तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, जो भी पढ़ो, मतलब एक पेज भी पढ़ो तो उसका भी, एक पेज का भी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, कि तुम्हारे ये शॉर्ट नोट्स होंगे जो तुमको आगे और बहुत ज़्यादा काम देंगे एंड हेल्पफुल होंगे। एंड मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो जब मैं क्लास 11th में आई थी तो मुझे भी बहुत टफ लगा था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया कि हाँ चलो हो जाएगा। बट मैंने एक गलती की कि मुझे लगा 11 तो हम लोग निकाल देंगे और मस्ती मस्ती में हो जाएगा। एंड फिर बट मेरे लिए क्या हुआ कि मेरे लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मतलब बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देती थी, और मेरा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में इतने इतने कम नंबर आए ना, मतलब बहुत ज़्यादा। सो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है फ़िज़िक्स। मतलब मैं अपना बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। एंड जैसे तैसे 11th तो निकली, बट 12th में मैंने पढ़ाई की एंड 12th में मेरे काफ़ी अच्छे परसेंट बने। एंड गाइस, कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है मेरे 12th में कितने परसेंट बने होंगे। बट तुमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि 11th में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे और 12th में फिर तुम लोग वो करोगे। तो मतलब 11th से ही बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे लिए 12th बहुत ज़्यादा इजी रहेगा एंड तुम हाई स्कोर कर पाओगे। ओके, समझ रहे हो। फिज़िक्स के जो फार्मूलाज है एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब आई थिंक जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, क्योंकि जब तुम लोग 12th में आओगे ना तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब तुमको कम से कम तुम 1 घंटे ही पढ़ो, पर तुमको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हाँ तुमको पढ़ना है। सेम केमिस्ट्री के साथ भी यही करना है कि हमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड मैथ्स एंड बायो को डेली पढ़ना है। मुझे जितना लगता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना। बट हाँ, एंड हाँ कि क्या तुमको एनसीईआरटी के अलावा और भी कोई बुक्स पढ़नी चाहिए, तो देखो सिंपल सी बात है,
वो मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि जो तुम्हारी एनसीईआरटी की जो तुम्हारी बुक्स है वही पढ़ो। बिकॉज़ जो मटेरियल और नोट्स तुम्हारी कोचिंग वगैरह में देते हैं, मतलब तुम जिस भी बैच से जुड़े हुए हो या फिर तुम कोचिंग जाते हो या मतलब स्कूल से तुम्हें नोट्स देते हैं, तुम्हारे लिए वही बेस्ट है, तुम वही पढ़ो। स्कूल में जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाए उस पे कॉन्सन्ट्रेट करो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, एंड अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो उसी टाइम अपने टीचर को पूछो। एंड घर पे आके तुमको वही क्वेश्चन सेल्फ करने हैं। अगर तुम लोग स्कूल में पढ़ाया होगा वो वापस घर पे आके तुम लोग नहीं करोगे तो मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग स्कूल में तो पढ़ लोगे, फिर घर पे आके ध्यान नहीं दोगे तो क्या ही मतलब। तुम लोग समझोगे कि हाँ स्कूल में समझ में आ गया है तो घर पे आके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। 3-4 दिन बाद तुम लोग वापस वो चीज़ भूल जाओगे। हर दिन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर दिन तुमको नोट्स बनाने हैं, ताकि इससे क्या होगा कि तुमको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 100 चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है? कि ये बुक्स बाहर से किसी ने बताई और तुमने ये वाली बुक्स ले ली या फालतू के पैसे वेस्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम एक बैच से जुड़े हो, तो तुम लोग फालतू पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे कोचिंग वाले नोट्स क्यों दे रहे फिर? अगर कोई मान लो अगर कोई कोचिंग नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं ना, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ो एंड घर आके सेल्फ नोट्स बनाओ जो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड मैं दूसरी बुक्स पढूँ, लेकिन अगर तुम लोग, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम लोग 2 घंटे के लिए अपने कोचिंग जाते हो एंड उसके बाद तुम्हारा स्कूल भी होता है, तुमको स्कूल से होमवर्क वगैरह भी होता है वो करना, एंड फिर तुम अपना खुद का भी पढ़ोगे, तो तुम लोग इस बीच में अपनी एक्स्ट्रा मतलब दूसरी बुक्स कहाँ से लाके पढ़ोगे? जो भी आता है वो तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में से ही आता है। तो फालतू किसी भी मतलब बुक्स को ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें ज़्यादा होगा तो मैं इससे पढ़ लूँ, इसमें होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आएगा वो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर से आएगा। तो मेन फ़ोकस अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पे रखो, ठीक है? एंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, रिएक्शंस पर ध्यान दो। तो तुमको क्या है कि स्टार्टिंग से ही अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, एंड अगर तुम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। सो गाइज़, अगर कोई भी डाउट है एंड कोई भी क्वेश्चन अगर अभी भी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी।